नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दोस्तों, आज जिस विषय पर आपके साथ चर्चा करने की मेरी इच्छा है, उस पर चर्चा करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो क्लिप कुछ सुन लें। इस वीडियो क्लिप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी कुछ कह रहे हैं। नीट, एनआईटी, आईआईटी, आईआईआईटी, आईआईएम, एम्स और लाइवलीहुड कॉलेज देश में सबसे पहले बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो सुना आपने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी छत्तीसगढ़ की एक सभा में कह रहे थे, एक मीटिंग में कह रहे थे कि पब्लिक मीटिंग में, कि ये सारे जो बड़े प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट्स हैं, संस्थान हैं देश के, इनका निर्माण, इनकी स्थापना भारतीय जनता पार्टी के समय में हुई। तो मैं चाहता हूं कि ये वास्तव में इनकी स्थापना कब हुई है इसके बारे में जानकारी दी जाए, लोगों को जानना चाहिए। यद्यपि बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है और मैं बताऊंगा तभी वो जानेंगे, लेकिन मुझको ये लगा कि नहीं, जो मेरे अपने इस YouTube चैनल से जुड़े हुए लोग हैं या फिर जो जुड़ेंगे या जो लोग इसको देखते हैं, उनको भी ये बताना ज़रूरी है कि ये कब बने हुए। अच्छा, ये जितने भी संस्थान हैं, आईआईटी है, ट्रिपल आईटी है, उसके बाद एनआईटी है, एम्स है, ये सब संस्थान, आईआईएम है, अपने अपने क्षेत्रों के बड़े ही महत्वपूर्ण संस्थान हैं। बहुत प्रतिष्ठा है इनकी और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा है। तो एक एक करके हम लोग इनको जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी स्थापना कब हुई है। सबसे पहले बात आईआईटी की। आईआईटी का पूरा मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। तो ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए ये बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है और इस समय तो देश में कई आईआईटीज़ हैं, लेकिन पहले सिर्फ 5 आईआईटी हुआ करते थे। इनकी स्थापना कब हुई इसको जान लेते हैं। तो स्थापना की शुरुआत आप समझ लीजिए कि उसकी जो पृष्ठभूमि थी 1946 से ही, 1946 से ही वो बनने लगी थी। एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था नलिनी रंजन सिंह समिति। इस समिति ने ही इसके बारे में कि प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग, इन सब की पढ़ाई के लिए, ताकि देश के विकास में जो योगदान दे सकें वो छात्र यहाँ से निकले और आगे जा कर के वो अपना जो निर्माण क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, उसमें अपना योगदान दे सकें और इंजीनियरिंग के सभी क्षेत्रों में। तो 1946 में नलिनी रंजन सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनी और उस समिति ने जो सुझाव दिए उसके आधार पर आईआईटी की स्थापना हुई। तो 1950 में पहले आईआईटी खड़गपुर की स्थापना हुई और 1956 में संसद में एक अधिनियम के जरिए, जिसको कहा जाता है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, इसको मंजूरी दी और इसके जरिए इसको राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। आईआईटी खड़गपुर के बाद जो दूसरा आईआईटी है 1958 में, वो बना है आईआईटी बॉम्बे, मुंबई में। पहले मुंबई का नाम ही बॉम्बे था, तो आईआईटी बॉम्बे की स्थापना 1958 में यानी 1958 में हुई। उसके अगले ही साल 2 और शहरों में यानी मद्रास में और कानपुर में, आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर की स्थापना हुई 1959 में। अब ये देखिए कि एक पूर्व में कलकत्ता के पास खड़गपुर में पहले बन चुका, उसके बाद फिर आईआईटी बॉम्बे बनता है पश्चिम में, दक्षिण में आईआईटी मद्रास और सेंटर में यानी जो मध्य भारत में वो आईआईटी कानपुर में स्थापना होती है और 1961 में आईआईटी दिल्ली की स्थापना होती है। तो ये 5 आईआईटी 1961 तक 5 आईआईटी देश के अलग अलग शहरों में, कानपुर के बाद फिर एक राजधानी दिल्ली में भी एक आईआईटी की स्थापना हुई, यानी ये 5 आईआईटी 1961 तक बन चुके थे। उसके बाद फिर कई सारे आईआईटीज़ की स्थापना हो रही है। आज की डेट में करीब 23 आईआईटी हैं, लेकिन आज भी ये जो पुराने 5 आईआईटी हैं, जो इनकी प्रतिष्ठा है, नए बनने वाले आईआईटीज़ में वो बात नहीं है। ऐसा मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि जो छात्र इसमें चयन लेते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है, उनकी पहली प्राथमिकता होती है कि उनको इन 5 आईआईटीज़ में ही किसी एक में एडमिशन मिले। 2001 में आईआईटी रुड़की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को भी आईआईटी का दर्जा दिया गया। रुड़की यूनिवर्सिटी हालांकि 1949 से ही थी और बनी तो बहुत पहले से ही थी, लेकिन एक
भारत की पहली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के तौर पर IIT रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और 2001 में इसको भी IIT का दर्जा दे दिया गया। तो ये तो बात हुई IIT की। IIT के बाद इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ही जो दूसरे महत्वपूर्ण संस्थान होते हैं, आज की तारीख में उनको कहा जाता है NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये NITs देश के अलग अलग शहरों में हैं और इनको किन्हीं के नाम पर भी रखा गया है। कहीं मालवीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, कहीं कोई है, लेकिन वो एक नाम उनका जो मुख्य रूप से नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NIT। ये NIT पहले देश में, जैसे जब ये हुआ कि शुरुआती दौर में, जैसा मैंने आपको बताया कि 5 IITs बने थे। IITs यहाँ पर छात्रों की सीमित संख्या थी। उसके बाद ये हुआ कि कुछ क्षेत्रीय स्तर पर भी, चूंकि ये दूर दूर थे, ये हुआ कि क्षेत्रीय स्तर पर भी छात्रों के लिए जो पढ़ सके, इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई में जिनकी दिलचस्पी थी, उनके लिए कुछ रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाए गए, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जिनको पहले REC कहा जाता था, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस। 1959 से लेकर के 1965 के बीच में देश भर में कुल 14 REC यानी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले गए। उसके बाद कुछ और भी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले गए। 2002 में 17 रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उनका नाम बदलकर, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस का ही नाम बदलकर NIT कर दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और तब से ये इंस्टीट्यूट्स जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाने जाने लगे, यानी NIT के नाम से। ठीक है, पहले ये REC थे, वही REC बाद में NIT। 2002 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी थे। खुद भी फिजिक्स के बहुत बड़े विद्वान हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिजिक्स के प्रोफेसर रहे। उन्होंने इन जो RECs थे इनको NIT बदल दिया। कई और संस्थानों की स्थापना उनके समय में हुई। उन्हीं के समय में IIIT इलाहाबाद में उसकी स्थापना हुई। उसके बाद कुछ और भी शहरों में IIITs की स्थापना हुई। तो IIT और रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस तो नहीं, लेकिन IIIT की स्थापना ज़रूर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के जब वो मानव संसाधन विकास मंत्री थे तो उस समय हुई। और पहले IIIT की स्थापना हुई है इलाहाबाद में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाम से। उसके बाद फिर और भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IIIT के संस्थान दूसरी जगहों पर भी खोले गए। आज की तारीख में 30 से ज़्यादा NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन यहाँ भी एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि आज भी छात्रों की और इनकी प्रवेश परीक्षा पहले अलग होती थी IIT से, लेकिन अब IIT JEE नाम से जो प्रवेश परीक्षा होती है उसी के आधार पर इनकी भी प्रवेश परीक्षा होती है। तो अगर जब छात्रों को NIT की चॉइस लेनी होती है तो आज भी छात्रों की पहली चॉइस वही 15-16 जो पुराने NIT रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे उन्हीं में प्रवेश लेने की होती है, जो अब NIT बन गए हैं। नए बनने वाले अभी भी वो प्रतिष्ठा नहीं हासिल कर पाए हैं जो पुराने वाले जो प्रतिष्ठा हासिल कर चुके हैं। उसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण संस्थान है जिसका जिक्र अमित शाह जी कर रहे थे वो है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। नई दिल्ली में है, नई दिल्ली के अंसारी नगर में ये है। और मेडिकल की दुनिया में, भारत में अगर जो सर्वश्रेष्ठ संस्थान और सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल के रूप में माना जाता है, इतने सारे निजी हॉस्पिटल, 5 स्टार हॉस्पिटल्स होने के बावजूद आज भी एम्स की जो प्रतिष्ठा है, एम्स पर लोगों का जो विश्वास है वो एक अलग तरह का है। यहाँ की प्रवेश परीक्षा में जो सर्वश्रेष्ठ छात्र मेडिकल की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं उनका चयन यहाँ पर होता है। और इस इंस्टीट्यूट की भी स्थापना उसी 50 के दशक में हुई थी, 50 के दौर में, 1950 के दशक में, जब ये सारे संस्थान बन रहे थे। जिस सोच के तहत इंजीनियरिंग के संस्थान बन रहे थे, मैनेजमेंट के संस्थान बन रहे थे, दूसरे संस्थान बन रहे थे, उसी में ये कि एक हमारे पास एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक मेडिकल इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई हो सके, चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई हो सके। और इसकी स्थापना, एम्स की स्थापना की गई थी 1956 में। ये देश ही नहीं दुनिया के बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में स्थान रखता है।
लंबे समय तक भारत में सिर्फ एक ही एम्स रहा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हालांकि उसके बाद फिर कई सारे एम्स बने और आज की स्थिति में 15 एम्स फंक्शनल हैं और कई अभी पाइपलाइन में भी हैं। लेकिन एम्स दिल्ली की जो प्रतिष्ठा है, उस पर लोगों का जो भरोसा है, वो दूसरे एम्स पर भरोसा लोगों का अभी भी नहीं बन पाया। अब आते हैं बात IIM की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन की पढ़ाई के लिए, कि जो बहुत सारे क्षेत्रों में किस तरीके से उनका मैनेजमेंट होगा, उसके स्पेशलिस्ट, उसके विशेषज्ञ पढ़ाई के लिए उसके कैसे तैयार किए जाएंगे, इसके लिए योजना आयोग ने, वही योजना आयोग जो अब बदल करके नीति आयोग बन गया है 2014 के बाद, उसी योजना आयोग ने सिफारिश की थी। उसकी सिफारिश पर ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का पहला संस्थान खोला गया, IIM अहमदाबाद, और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। IIM अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद के साथ ही IIM कोलकाता की भी स्थापना हुई और बाद में फिर IIM के कई और इंस्टीट्यूट खोले गए इसी तरीके से। लेकिन यहाँ भी वही है, IIM अहमदाबाद की जो अपनी प्रतिष्ठा है वो एक अलग ही है। तो ये तो वो संस्थान थे कुछ जिनका जिक्र अमित शाह जी कर रहे थे, केंद्रीय गृह मंत्री, और ये सारे के सारे आपने देखा कि 1919 से लेकर के 1965-66 के बीच में ये बने हैं। और इस समय आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। ये ज़्यादातर क्या, ये जो जिन संस्थानों का मैंने जिक्र किया, ये सब उसी समय के, उसी दौर के बने हुए हैं। हाँ, REC का नाम बदल करके NIT बाद में किया गया, वो एक अलग बात है, लेकिन वो जो पहले थे REC के रूप में जाने जाते हैं, वो पहले से बने हुए थे। इसके अलावा उस दौर में और भी कई संस्थानों की स्थापना हुई। आज़ादी के समय तक भारत में केवल 18 विश्वविद्यालय थे और इन 18 विश्वविद्यालयों में मात्र 3 लाख विद्यार्थी पढ़ा करते थे। 1964 तक भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या 54 हो गई, कॉलेजों की संख्या बढ़कर के 2500 हो गई और इन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या करीब 6 लाख से ज़्यादा हो गई। केवल यही नहीं, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी उसी समय से सोचा जाने लगा और 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई, जिसने एटॉमिक एनर्जी के बारे में रिसर्च किया है और बहुत सारे काम किए हैं। साथ ही स्पेस का जो आज हम जिस पर गर्व कर रहे हैं और स्पेस में आज हम चांद तक पहुंच गए हैं, सूर्य पर के पास जाने की हम तैयारी कर रहे हैं, उसकी सोच भी उसी समय डेवलप हो गई थी। और स्पेस में किस तरीके से शोध हो सकता है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए एक आयोग बनाया गया, एक कमीशन बनाया गया, जिसका नाम था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। 1962 में इसकी स्थापना की गई और इसी की सिफारिश पर बाद में ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। तो ये कुछ बातें थी, इन संस्थानों की बातें थी कि ये संस्थान कब बने हैं और किसने बनाए, जानना ज़रूरी है। यद्यपि सभी लोगों को मालूम है, लेकिन कई बार इस तरह की कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं। जाने अनजाने अगर इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति की तरफ से ये बात कह दी जाए, इतने जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति की तरफ से कह दिया जाए, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको पता नहीं है, हो सकता है ये स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, यानी गलती से भी ये बात कह सकते हैं। लेकिन अगर गलती से भी ये कहते हैं तो उसका एक स्पष्टीकरण आना चाहिए, उस पर खेद जताना चाहिए। मेरी जानकारी में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो ये बातें जानना ज़रूरी है कि भारत ने बहुत सी उपलब्धियां आज़ादी के बाद हासिल की हैं, बहुत सी उपलब्धियां, और बहुत सी चीज़ें, बहुत सी ऐसी नींव बनाई है जिस पर आज की तमाम उपलब्धियां हमारी खड़ी हैं, दिखाई पड़ रही हैं। यानी उस नींव पर आज के भारत की इमारत पूरी गढ़ी गई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर मेरी बातें सही लगती हों तो द ग्राउंड रिपोर्ट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हालांकि आपने अगर कर रखा है तो आप अपने दोस्तों को भी प्रोत्साहित करिए इसको सब्सक्राइब करने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाइए। ट्विटर पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं।